आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इशिका दहिया बीए बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा आज अभी आप सभी के समक्ष गैंग्रीन नामक कहानी को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं मालती और महेश्वर। गैंग्रीन नामक कहानी अज्ञेय द्वारा रचित है। यह अज्ञेय की आत्मकथा है जिसमें कि अज्ञेय बताता है कि गैंग्रीन किस प्रकार संबंधों में भी फैल चुका है। गैंग्रीन का अर्थ होता है, गैंग्रीन एक रोग है जो कि पहाड़ी क्षेत्र में कांटे के चुभ जाने से हो जाता है, जिसकी वजह से अगर उन्हें अच्छे से उपचार नहीं होता तो हाथ पैर मरीजों के काट दिए जाते हैं। तो अज्ञेय मालती का बचपन का दोस्त था, तो वह मालती से मिलने के लिए एक दिन उसके घर चला जाता है। अज्ञेय और मालती बचपन से एक साथ रहे। उसने मालती को 4 साल पहले देखा था। 4 साल पहले तक मालती अविवाहित थी, लेकिन अब मालती की शादी हो चुकी है और उसका एक पुत्र भी है। तो जब अज्ञेय मालती के घर जाता है तो मालती उसको गेट खोलकर उसे अंदर बुलाती है। ना केवल उससे कोई पूछती कि तुम कैसे आए, कहाँ से आए और इतने दिनों बाद तुम्हारा कैसे आना हुआ। तो इस सब से अज्ञेय को ये ज्ञात होता है कि उनके घर में एक ऐसी छाया फैली हुई है अंधियारे की कि मानो सन्नाटा सा छा गया, ना कोई बात कर रहा था घर में। फिर अचानक से वो दोनों बैठ जाते हैं और एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। तो मालती घर के अंदर चली जाती है और बच्चे को बाहर ले आती है अज्ञेय के पास। तब अज्ञेय पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बेटा है, तो मालती जवाब देती है हाँ। फिर बात को आगे बढ़ाते हुए अज्ञेय मालती से पूछता है कि इसका क्या नाम है। तो वह कहती है वैसे तो हमने अपने बेटे का कोई नाम नहीं रखा, लेकिन प्यार से मैं और मेरे पति इसे टीटी बुलाते हैं। जिससे कि हमें यह पता चलता है कि उनके प्रेम के संबंध में भी गैंग्रीन नामक रोग जो है वो फैल चुका है। फिर धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाते हुए अज्ञेय पूछता है कि तुम्हारे पति किस समय आते हैं। तो वह अपने पति के बारे में बताती है कि मेरे पति एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं और वो दिन में 1:30-2 बजे के आसपास आते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों कुछ बात नहीं करते। मालती सहमी सी रहती है, गुमसुम सी, ना कोई बात करती है। फिर 1:30-2 बजते हैं तो उनके पति महेश्वर आ जाते हैं। महेश्वर से थोड़ी बहुत बातचीत होती है अज्ञेय की, जिससे कि पता चलता है कि दोनों पति पत्नी के बीच में इतनी ज़्यादा प्रेम की भावना नहीं थी। फिर महेश्वर कहते हैं कि आज गैंग्रीन के बहुत सारे रोगी आए हैं तो मुझे काम है, तो मुझे जाना होगा, मैं शाम को ही लौटूंगा। फिर उसके बाद महेश्वर चला जाता है तो मालती को याद आता है कि उसे बर्तन धोने हैं, लेकिन फिर वो सोचती है कि पानी तो आज है ही नहीं और मन ही मन अपने मन में सोचने लगती है कि आज तो मेरे 11 बजने तय है, क्योंकि पानी तो आया नहीं था, तो इसीलिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे शाम होती है उसके पति महेश्वर घर वापस आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मालती मैं आम लेकर आया हूँ, जाकर उन्हें धो दो। तो मालती आम में लिपटे हुए कागज़ों को निकालकर ध्यान से देखती है, जिससे कि जो लेखक है वो पुरानी यादों को याद करता है कि मालती पढ़ने लिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, कॉपी के पन्नों को फाड़कर फेंक देती थी। लेकिन जो आम में लिपटे हुए कागज़ थे उनको इतने ध्यान से देखकर लेखक चौंक गया कि वो मालती जो बचपन में इतने चंचल स्वभाव की थी वो अब इतनी स्थिर और इतनी सहमी हुई कैसे हो गई। जिससे कि हमें पता चलता है उनके संबंधों में समय का अभाव था, क्योंकि उसका पति दिन रात मरीजों में व्यस्त रहता, ना मालती को समय दे पाता, जिसकी वजह से जो मालती थी वो सहमी सहमी मन ही मन गुमसुम रहती थी। उसके बाद रात के समय मालती अपने पति और अज्ञेय को खाना दे देती है। अज्ञेय कहता है कि तुम भी हमारे साथ खाना खाओ, पर इस पर मालती कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती और कहती है मैं बाद में खाना खा लूँगी। फिर उसके बाद टीटी रोने लग जाता है तो टीटी को वह सुला देती है। टीटी यहाँ पर सो जाता है, जिससे दिखता है कि उसके मन में असंतुष्टि का भाव है। फिर वो सब बाहर सोने के लिए बिस्तर बिछाते हैं। वो सारा अपना काम ख़त्म कर देती है और रात को जब 11 बज जाते हैं वो चैन की सांस लेती है कि मानो उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई हो। जिससे पता चलता है कि जैसे एक नारी की जो व्यथा होती है कि दिन रात काम करना, ना पति का सहयोग मिलना, तो ये सब कुछ वो सब फेस कर रही थी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोनों पति पत्नी के बीच संबंधों में मानो गैंग्रीन फैल गया हो, असंतुष्टि का भाव हो, संबंधों में समय का अभाव हो और गृहस्थ जीवन की कुंठा यहाँ बताने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। धन्यवाद।